नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ में महिला को फोन आया कि अपने पति को ले जाओ नहीं तो उसे मार देंगे। वलसाड़ में रविवार को एक महिला के मोबाइल फोन पर अचानक एक कॉल आती है और सामने से एक आदमी कहता है कि तुम्हारा पति दूसरी औरत के साथ पकड़ा गया है, तो तुम गडरिया पेट्रोल पंप पर आओ और अपने पति से कहो कि वो अपनी गलती मान ले, नहीं तो हम जान से मार देंगे। इतना सुनते ही महिला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहीं महिला ने तुरंत इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी और तुरंत महिला और उसके परिजन गडरिया स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि उनके पति को मिर्गी का दौरा पड़ा है, इसलिए उन्हें 108 एम्बुलेंस से वलसाड़ के सिविल अस्पताल ले जाया गया है। वहां से महिला और उनके परिजन सिविल अस्पताल पहुंचे थे, जहां महिला के पति को ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद मृतक के परिवार ने वलसाड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में संदिग्ध मौत की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित परिवार और मृतक की पत्नी की शिकायत के अनुसार मृतक की पत्नी जीताशा बेन धर्मेश भाई पटेल पिछले 6 वर्षों से अपने पति धर्मेश भाई के साथ उनके मायके दिवेद गांव सिविल रोड 4 रास्ता में रह रही थी और उसके पति पिछले 8 महीने से नानी ओजर पारनेरा फलिया वलसाड़ में रह रहे थे। जिग्नाबेन के मृतक पति धर्मेश पारडी स्थित ITI में चपरासी की नौकरी कर रहा था और बीती दिनांक 1 जून 2024 के दिन शाम को दिवेद गांव आया हुआ था। संडे की छुट्टी होने के कारण सुबह करीब 9 बजे के आसपास वलसाड़ के ही नानी ओजर पारनेर फलिया में उसकी मारुति इको कार लेने के लिए निकला था, जिसके बाद जिग्नाबेन ने करीब 1:30 बजे उसके पति धर्मेश को उसके मोबाइल पर फ़ोन किया, लेकिन धर्मेश ने उस समय फ़ोन नहीं उठाया था। जिसके बाद जिग्नाबेन के मोबाइल पर उसके पति के मोबाइल से फ़ोन आया था और सामने से किसी ने उन्हें बताया कि उनके पति को किसी गैर स्त्री के साथ पकड़ा गया है। आप जल्दी से गडरिया पेट्रोल पंप पर आ जाओ और अपने पति से कहो कि वो अपनी गलती कबूल करे, नहीं तो हम इसको मार देंगे, ऐसा बोलकर फोन काट दिया था। जिग्नाबेन ने फिर से फोन करके उनको कहा कि मेरे पति के साथ मेरी बात करवाओ। ऐसा बोलने के बाद उनके पति से बात करवाई, जहां उनके पति धर्मेश से उन्होंने पूछा कि आप कहां हो और क्या हुआ है, जिसके जवाब में धर्मेश ने कहा कि मैं गडरिया पेट्रोल पंप के पास हूं और तुम जल्दी से आ जाओ। ऐसा कहकर फोन काट दिया था और उसके बाद जिग्नाबेन से दूसरी कोई बात नहीं हुई थी। मृतक की पत्नी के अनुसार इस फोन के बाद उनकी सास ने उनके दामाद प्रीतेश भाई दिनेश भाई को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद प्रीतेश भाई अपने दोस्त के साथ गडरिया दादरी फलिया CNG पंप के पास पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद वहां जमा हुई भीड़ से धर्मेश के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि धर्मेश को अचानक मिर्गी का दौरा आ जाने से उसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से वलसाड़ सिविल अस्पताल ले जाया गया। ऐसी जानकारी मिलने के बाद जिग्नाबेन और उनके परिवार के लोग तुरंत वलसाड़ सिविल हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पूछताछ करने पर वहां मौजूद डॉक्टर ने धर्मेश को मृत घोषित किया था, जिसके चलते धर्मेश की मौत का सही कारण पता करने के लिए पोस्टमार्टम करने के लिए अर्जी दी गई थी। फिलहाल इस पूरी घटना में धर्मेश भाई की शंकास्पद हालत में हुई मृत्यु के कारण मृतक के परिवार जानने के इस घटना की जांच की मांग की है। मारू नाम प्रीतेश पटेल। धर्मेशभाई नो शाळा आपणे धर्मेशभाई मारा शाळा थाय ने मारा पर मम्मी नो फोन आव्यो हतो के धर्मेशभाई ने त्यां पकड्या छे गाडरिया पर, तो तमे जरा जल्दी जाओ गाडरिया पर। એટલે અમે ત્યાં પહોંચી તો ગયા, પણ एक्चुअली ત્યાંથી એ લોકો 108 માં મોકલાવી દીધા અહીંયા। પણ એ લોકોએ અમને એમ કીધું છે કે એને ખેંચ આવી ગઈ ને 108 માં મોકલાવી દીધી છે તમને। પણ જ્યારે સિવિલ પર આવીને તપાસ કરી તો एक्चुअली એને પહેલાથી મૃત જાહેર કરેલો હતો એમ કીધું 108 વાળાએ બી। તો એ લોકો અહીંયા લાવ્યા કેવી રીતના, અમારે તપાસ જોઈ છે કે ભાઈ 108 માં મૃતને લાવે કેવી રીતના, એ ત્યાં જ થઈ ગયેલું ડેટ હતી તો પછી અહીંયા કેવી રીતના લાવે છે। હવે એમાં કે એને મારેલો બી છે કે એવું છે, ટી-શર્ટ ને બધું ફાટેલું છે, એના પરથી અમને લાગે કોઈ બી મારેલો છે। હવે આખા બનાવની જાણમાં મને છે ને એ મારી સાસુમાનો ફોન આવેલો હતો ને સાસુમાને પૂછ્યું તો એમ કે મારા પર ધર્મેશની વાઈફનો ફોન આવ્યો કે એને ત્યાં ગાડરિયામાં રોકેલો છે, પકડેલો છે એને કોઈ સ્મોલ, તે માટે હું ડાયરેક્ટ ગાડરિયા મારા ફ્રેન્ડ જોડે ગયો।
તો ત્યાં જોયું તો બધા હતા, ભેગા થયેલા હતા ત્યાં ગાંધીધામ સીએનજી પંપ પાસે. તો ત્યાંથી અમે પાછા સિવિલ પર આવ્યા, જાણ મળી ગઈ. અને ત્યાં જાણકારીમાં તો એવું હતું કે આપણે પૂછ્યું, હવે ત્યાં ધર્મેશ એ લોકો એમ કીધું છે કે ભાઈ ધર્મેશને 108માં લઈને ગયા છે. તો મને ડાઉટફુલ, મેં સાચી ઘટના શું થઈ છે તો એ લોકોએ મને કીધું કે આવી રીતના એને 108માં ખેંચાવી એટલે મોકલાઈ દીધું છે. ને જે મારી જે શાળાની વાઈફ છે જીગુને, એના પર ફોન આવેલો, એટલે ફોન એમણે કરેલો તો પેલા સામેવાળા વ્યક્તિ લોકોએ ફોન ઉપાડીને વાત કરેલી કે ભાઈ એને જમે જે બી હોય તો જલ્દી આવીને લઈ જાઓ, કાં તો અમે એને મારી નાખશું. આ શબ્દ બી એ લોકો ફોન પર બોલેલા છે ધર્મેશભાઈની વાઈફને. હવે એ વ્યક્તિ તો ના મળે ખબર નથી, પણ હવે એ તો ત્યાં જ જઈને આપણે તપાસ કરે તો ત્યાંથી બધું આગળ માહિતી બધી નીકળે. હુમલામાં તો હવે એની ટી શર્ટ ને બધું ફાટેલું છે, એટલે તેના પરથી તો કપડાને ઘસેલો છે એમ, એટલે ખબર તો પડે કે એને કઈ હુમલો થયેલો હોય તો જ એમ, બાકી તો એમ તો નહીં થાય. રમેશભાઈ કરશનભાઈ પટેલ, ઓઝર, માજી સરપંચશ્રી. ધર્મેશભાઈનું મૃત્યુ થયું છે ના સમાચાર સરપંચશ્રી તરફથી મળ્યા અને હું તરત જ સિવિલ હોસ્પિટલ અને પોલીસ સ્ટેશન પર પહોંચી એમનું ડેથ જાહેર કરેલા છે. એના માટે અમે આખા ગ્રામજનો ભેગા થયા છે, ચીમનલાલ સહિત બધા. તો એમાં ઊંડામાં ઊંડી પ્રશાસન તપાસ કરે અને એમના ધર્મપત્નીને, એમના પરિવારને ન્યાય મળે એવી અમારી માંગણી છે. હવે ઘટના તો એમનું ડેથ થયું છે સીએનજી ઉપર ગાડરિયામાં, અને કેવી રીતે બન્યું શું એ તો અમે જોયું નથી, પરંતુ એમના ધર્મપત્ની ઉપર ફોન ગયો અને ધર્મપત્નીએ અમને જાણ કરી સરપંચશ્રી મારફત. એટલે એની ઊંડી તપાસ થવી જોઈએ. दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।